पता तो नहीं है। हो गया लाइव? सभी हाथ जोड़ लीजिए। मिल गया पेज नंबर? पेज नंबर है 281। 291 है पेज नंबर 291। जिन्हें दर्शना है सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए कमला सर के लिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयरीयाय नमो वज्राय नमो लोये वंदनु श्री महावीर को जो वस्त्र कर्म विहीन है। गायक है लोका लोक के निज आत्म में लवलीन है। निज आत्म में लवलीन है। हमारे जो चर्चा चलेगी वो हमारे पूर्व में जो विषय चल रहा था समाधि मरण पाठ पंडित सूर्यचंद्र द्वारा जो रचित है, इसकी पूर्व में चर्चा हमारी थोड़ी सी हो गई थी। उसको थोड़ा सा पूर्व स्मरण करते हुए हम हमारे विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूँ। उत्सव सुना है ना आप लोगों ने? उत्सव, महोत्सव, तो कौन कौन से उत्सव होते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। कोई बताएगा? हाँ बोलिए। क्या? मृत्यु महोत्सव, पहले ही नाम बता दिया, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो देखो तरह तरह के उत्सव होते हैं। दीपावली, रक्षाबंधन है ना, महावीर निर्वाण उत्सव, तरह तरह के उत्सव हम मनाते हैं। लेकिन वे जो उत्सव हैं वे हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं का मतलब ये है कि वे हमें मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी उपादेय नहीं है। भाई महावीर भगवान को निर्वाण कल्याणक हुआ, इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा, बोलो। अच्छा, उनका निर्वाण कल्याणक भी कैसे मनाते हैं? बोलो भाई, वो तो मोक्ष में सिधा है। हम बढ़िया लड्डू पेड़े खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, है ना? ये हो गया महावीर निर्वाण उत्सव। कहने का अभिप्राय ये है कि बाकी जो उत्सव हैं वे तो बाहर तक सीमित हैं, लेकिन आज हम जो उत्सव की चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ उत्सव नहीं है, वो महोत्सव है। क्या है? महोत्सव। मतलब उत्सव में भी श्रेष्ठ, जो पर्व में श्रेष्ठ है ना, ऐसे ये उत्सव में भी श्रेष्ठ है। कौन सा उत्सव है? मृत्यु महोत्सव। कौन सा उत्सव मनाएंगे हम? मृत्यु महोत्सव। अब आपको चिंता हो रही होगी कि भाई लोग बाग तो मरने के नाम से डरते हैं और आप क्या बोल रहे हो है कि मृत्यु को महोत्सव बता रहे हो, ये क्या चक्कर है? समझ में आया आपको? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि बाकी सब जगह लोग में आप कहीं भी चर्चा करो, मृत्यु की चर्चा करें तो आदमी घबरा जाता है। समझ में आया? घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, आकुलित होने लगता है कि भाई अब मृत्यु होने वाली है। लेकिन यहाँ तो मृत्यु को क्या बता रहे हैं? महोत्सव। तो जब मृत्यु निकट आ जाए तो फिर क्या करना? महोत्सव कैसे मनाते हैं हम सब? बोलो, कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते कि नहीं मनाते?
लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करते हैं फिर? है क्यों रोते हैं? क्योंकि वो मृत्यु होती है, वो मरण होता है। जब आपका समाधि युक्त मरण होगा ना, तब वो महोत्सव कहलाएगा। समझ में? बाकी मृत्यु तो सबकी होती है। आपने देखा होगा रास्ते में आप चलते हैं, गलियों में चलते हैं, तो बहुत सारे पशु मर जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि ऐसे मरण तो हम अनादि काल से करते आ रहे हैं। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? महोत्सव की चल रही है। तो भाई मरण भी कैसा होना चाहिए? स्पेशल होना चाहिए, तब तो महोत्सव बनेगा कि नहीं बनेगा? तो महोत्सव कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते, एकदम खुश हो जाते, प्रसन्नचित्त हो जाते। भाई किसी की शादी हो ना घर में, अपने भाई बहनों की शादी हो, तो कैसे मनाते हैं? बोलो। रो रो के मनाते हैं, भैया 10 दिन बाद तो शादी हो जाएगी, शादी बनाना है, 14 तारीख को शादी है, ऐसे रो रो के मनाते हैं। तब रक्षाबंधन आने वाला है, चलो नए कपड़े खरीदने चले जाए, ऐसे मनाते हैं महोत्सव। कैसे मनाते? अरे भैया 10 दिन बचे, जल्दी जल्दी काम करो, बहुत सारा काम पहला, बहुत सारी तैयारी करना। क्यों? हमारे यहाँ उत्सव होने वाला है। तो आप कल्पना करो, जब सम्यक दृष्टि जीव समाधि मरण धारण करता होगा तो उसका मृत्यु महोत्सव कैसा होता होगा? वो चलता है यहाँ पे। देखो, जो आप कभी अभी आप लोग बड़े नहीं हुई हो, जब आप बड़े हो जाओगे अपने पापा लोगों से पूछना, जो LIC वाले होते हैं ना, जो बीमा करते हैं, तब उनके पास बैठना, तो वो आपको 100 फायदे गिना देंगे मरने के। काहे के? मरने के, जिंदा रहने के नहीं। बोलते ना भाई हमारी पॉलिसी ले लो, आप मर जाओगे, एक्सीडेंट हो गया तो 1 लाख जमा करोगे, कितने मिलेंगे? है 10 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिलेंगे? है आप बीमार हो जाओगे, टांग टूट जाएगी, आंख फूट जाएगी, किसको पैसे मिलेंगे? आपके घर वाले। मरने के फायदे गिना दिए कि नहीं गिना दिए? किसने? उसको तो व्यापार करना है अपना, उसने गिना दिए फायदे। लेकिन यहाँ अपने बीमा नहीं कराना। हमें क्या कहा? हमें बीमा नहीं कराना, बीमा के पैसे नहीं। क्या बीमा के लिए समाधि मरण नहीं? तो काय के लिए समाधि मरण? यहाँ जो हमने अभी तक पाठ किया था, वो पाठ हमने कर लिया था, और हमारे इसके 13वें छंद तक हमारी चर्चा हो गई थी। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको पुनरावृत्ति कर देता हूँ। तो देखो, मरने के फायदे क्यों हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? किसके? सब लोग बोलेंगे मरने के फायदे नहीं। मरण तो हमारा बहुत बार हो गया। किसके फायदे बता रहा हूँ मैं? समाधि मरण के। किसके फायदे? समाधि। आचार्यों ने लिखा है, मुनियों ने लिखा है, बहुत बड़े विद्वानों ने लिखा है कि समाधि मरण से आखिर होता क्यों है, क्या होता क्या है समाधि मरण, और क्यों ये जीव आकांक्षा करता है कि मेरा समाधि मरण हो गए। बात समझ में आ रही है? तो क्या है कि हमने बात चर्चा कर ली थी कि ये जो जीव है ना, ये अनादि काल से भटक रहा है। कब से भटक रहा है? अनादि काल से। चारों गतियों में घूम रहा है। कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी त्रियंज बन जाता है। चारों गति में चला गया। ठीक है, चारों गति के दुख भोग लिए, फिर भी दुख से छुटकारा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे जन्म होता था वैसे साधारण मरण हुआ। तो साधारण मरण होने के बाद क्या हुआ कि फिर दूसरी गति में जाना पड़ा। समझ भाई? अभी आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 5वीं क्लास में पास हो गए तो क्या होगा? 6वीं क्लास। 10वीं पास हो गए तो क्या होगा? भाई 12वीं में पास हो गए तो क्या होगा? जो नॉर्मल पास हो गया तो वो तो आगे की कक्षा में बढ़ जाएगा, यही रह के पढ़ाई लिखाई करेगा। लेकिन जिसने टॉप किया उसको क्या होगा? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आते हैं। समझ में आपको? जो 10th 12th में टॉप करते हैं ना, इंडिया लेवल पे टॉप किया, उनके 99% हैं, तो उनके लिए आते हैं ऑफर। विदेशों से यूनिवर्सिटी से ऑफर आते हैं। तो भाई आपने टॉप किया ना, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके क्या करो? पढ़ाई करो। तो भाई नॉर्मल आप पास हो जाओगे तो अगली कक्षा में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन समाधि मरण जब आप करोगे ना, तब आप विदेशों से ऑफर आएंगे। विदेशों मतलब कैसा कि भाई आपने समाधि मरण किया ना, तो अगर मनुष्य में रहना है तो क्या बन के रहोगे? चक्रवर्ती बन के रहोगे। क्या बन के रहोगे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जानते हो क्या होता है? सब आप ये समझ लो, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब कुछ एक तरफ, और चक्रवर्ती का एक दिन का खर्चा एक तरफ। समझ में आ रहा है आपको? मैं लौकिक भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सरल भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
कि चक्रवर्ती वास्तव में होती थी। और ये ऑफर कैसे मिलता है? कैसे मिलता है ऑफर? समाधि मरण करने से मिलता है। अगर यहाँ नहीं रहना मनुष्य में तो दूसरा विदेश में भी जा सकते। विदेश में कहाँ जाओगे? या स्वर्ग में चले जाओगे, विमानों में चले जाओगे, ग्रेविक में चले जाओगे। किससे? किससे? समाधि मरण से। समझ में आया? इतने सारे ऑफर मिलते हैं काय में? समाधि। तो भाई हमने चारों गतियां घूम ली, चारों गतियों में दुख ही दुख मिल गए, लेकिन अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने समाधि सहित मरण नहीं किया। समझ में? लोग आपका जन्म कैसे हुआ ये याद नहीं रखते, आपकी मृत्यु कैसे हुई ये याद रखते हैं। मेरी बात समझ में आई? समझाऊं आपको? 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है बताओ जल्दी? महात्मा गांधी। तो जब उनका जन्म हुआ था तब किसी को पता था कि ये आगे चल के राष्ट्रपिता बनेंगे? उनका बर्थडे ऐसे ही मनाया होगा ना बचपन में तो, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब हम क्या करते हैं? पूरे भारत में सिर्फ एक ही दिन छुट्टी होती है, राष्ट्र त्योहारों में शामिल है, वो भी कौन सा? 2 अक्टूबर। कब पता चला? कब मनाई जाए? उनके मरने के बाद। समझ में आया ना? तो लोग आपका जन्म कैसे हुआ ये याद नहीं रखते, आपकी मृत्यु कैसे हुई ये याद रखते हैं। तो क्या बता रहा मैं यहाँ? इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जन्म मरण तो हमने अनादि काल से करते आ रहे हैं और अनंत बार जन्म मरण किए, लेकिन मुद्दा किस बात का है कि हमने अभी तक समाधि मरण नहीं किया। समाधि मरण नहीं किया तो हमें क्या हो रहा है? दुख प्राप्त हो। अरे समझ में आ रहा है सबको या नहीं? बराबर कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ। तो फिर क्या हुआ कि भाई चारों गतियों में घूम लिया, मनुष्य भी बन गए, बहुत अच्छे अच्छे समागम भी मिले। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि हम चक्रवर्ती के बेटे बन के उत्पन्न हो गए। क्या कहा? भाई हमने बहुत सारा पुण्य दिया तो चक्रवर्ती के बेटा बन के उत्पन्न हो गए, तो किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें मरण करना पड़ा और 4 गति में भ्रमण करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? सब लोग आंसर करेंगे, अभी लिखो मत, अभी आप लिखो मत, सुनो आराम से ध्यान से, जब लिखने को रहेगा तब आप लिखना, अभी तो सिर्फ आप आंसर दो मेरी बातों का। समाधि मरण नहीं किया तो चक्रवर्ती के बेटे बनने के बाद भी कैसे रहे? दुखी रहे। कैसे रहे? दुखी रहे। और आपको पता है कहां तक होके आए? हम समोसरण तक होके भी आए। कहां तक होके आए? समोसरण में भी सुन लिया, समोसरण में भगवान के दर्शन भी कर लिए, फिर भी भटक रहे। क्यों भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक समाधि युक्त मरण नहीं किया है। समझ में? और देखो क्या होता है कि समाधि मरण होता है, तो मरण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु मतलब इस शरीर से आत्मा का वियोग हो जाना, शरीर से आत्मा का वियोग हो जाना। तो अब शरीर से आत्मा का वियोग होना है, इस बात को आप टाल सकते हो क्या? कोई है ऐसा जो बोले कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा? बोलो, है कोई ऐसा? इसको लग रहा होगा मैं कभी नहीं मरूंगा, अजर मरूं। सिर्फ एक व्यक्ति हुआ था। कौन हुआ था? कौन हुआ था? है? नहीं, रावण नहीं, और नहीं, और सिकंदर। सिकंदर को क्या था कि मैं कभी भी मरूंगा नहीं, विश्व विजेता बनना था ना उसको। उसको मन में यही भावना थी कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं। तो अपने साथ क्या करता था? डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको लेके घूमता था। कौन? सिकंदर। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी मरूंगा नहीं। लेकिन बच पाया क्या? कोई भी बचा क्या अभी तक? कोई भी नहीं बचा। तो मृत्यु तो एक दिन आने वाली है। अच्छा, मृत्यु में होता क्या है? ये जो आपका शरीर है, कौन सा शरीर है अभी? कौन सा शरीर है बताओ? बैक्टीरिया के आहार। कौन सा शरीर है आपका? है औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। अच्छा, तो थोड़ा सा बस पोस्टमार्टम करते हैं शरीर का। किसका करते हैं? शरीर। शरीर किस किस चीजों से बना है? हाँ बताओ, क्या क्या चीजों से बना है? ये क्या है? किडनी से बना है, लंग्स से बना है, और शुरू स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है वो बताओ? है स्किन। सबसे पहले क्या दिख रही है आपको? शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा
फिर शरीर के अंदर आंख दिख रही है, कान दिख रहा है, बराबर बात है। ये तो बाहर से क्या दिख गया? प्लास्टिक दिख गया। क्या दिख गया? प्लास्टर जो हमने कवर चढ़ा के रखा है ना, वो दिख गया। अब जब हम पैकेट खोलते हैं तो इसकी जब स्किन हटाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा? इसमें क्या निकलेगा? मांस निकलेगा, खून निकलेगा, पीप निकलेगा, रज, बीज, ये सब पदार्थ निकलेंगे। किसमें? शरीर के अंदर। अगर हम शरीर को कवर निकाल के रख दें तो किस किस को अच्छा लगेगा? बताओ, बोलो। किसी को अच्छा लगेगा? आप ये जो स्किन है ना, बस ये स्किन को निकाल के रख दें तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा, शरीर में से निकलता क्या रहता है? बोलो, क्या निकलता रहता शरीर? अरे खून तो बाद में निकलता है जब चोट वगैरह लगे। ऐसे क्या निकलता रहता है? पसीना निकलता रहता है। सुबह सो के उठते हैं तो आंखों में कीचड़ आ जाता है, नाक बहती रहती है। कानों में से क्या निकलता है? कानों से भी मल निकलता रहता है, समझ में? और हम सूजू पोटने तो जाते ही है, वो भी क्या है? मल है कि नहीं है? इसका मतलब क्या निकल रहा है शरीर से? मेल ही मेल निकल रहा है। मतलब कैसा है कि मल का द्वार है। कैसा है? पूरा शरीर कैसा है? गंदा है, अशुचि है, अपवित्र है। आपको पता? और हमारा शरीर के अच्छा, आपका शरीर बहुत अच्छा है? अब आपको रसगुल्ले किस किस को पसंद है? बताओ। सबको पसंद है ना? मतलब चलो ठीक है। अभी मैं एक काम करूं, बढ़िया क्लोजअप से ब्रश करूं। क्या करूं? क्लोजअप से अच्छा, बहुत रगड़ रगड़ के अच्छा ब्रश डाल के बड़ा बड़ा पूरा ब्रश करूं। अच्छा 10 बार ब्रश कर लूं, ठीक है? और कुल्ला वुल्ला करके बढ़िया अपना मुंह साफ कर लूं और एक गुलाब जामुन लूं। क्या करूं? गुलाब जामुन को उठा के ऐसे बस करूं अंदर। क्या करूं? अंदर करूं। और फिर मैं खिलाऊंगा। कौन कौन खा लेगा? बताओ, कौन कौन खाएगा? कोई खाएगा? क्यों? अरे मैंने ब्रश किया ना आपके सामने 10 बार, फिर कोई खाने को तैयार होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो। क्योंकि हमारा शरीर गंदा हो गया ना। शरीर ने टच कर लिया तो वो कैसा हो गया? गुलाब जामुन गंदा हो गया। वैसे ही इस शरीर का स्पर्श जो भी करता है, जो भी पदार्थ इस शरीर का स्पर्श करता है, वो कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। देखो एक लाइन भी है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन दुर्गंध युक्त मलमूत्रमय हो जाएगी। समझ में? अब मान लो जैसे कपड़े रखे आपके बढ़िया, प्रेस करे कराए, मम्मी घर से लेके आए, आप लोग प्रेस करके बढ़िया कहाँ रख दिए? आपकी कबर्ड में रख दिए, अलमारी में रख दिए। अब मैंने क्या हुआ? आपकी शर्ट है, समझ में? कोई आपका दोस्त आया, उसने अलमारी में से निकाला और पहन लिया शर्ट को। अब वो शर्ट वापस आप पहन लोगे? वापस शर्ट पहन लोगे? क्यों नहीं पहनोगे? क्यों नहीं पहनोगे? अरे सिर्फ 1 मिनट हुआ, उसने बस पहना है और निकाल दिया तो पहन लोगे? क्यों? क्योंकि भाई आपकी बॉडी में जो गंदगी थी वो क्या हो चुकी है? उसमें ऑलरेडी लग गई है। समझ में आया ना? तो शरीर तो कैसा है? कैसा है? अशुद्ध है, अशुचि है, गंदा है। और देखो आगे क्या लगा? और कि भाई जो मृत्यु है ना, वो तो कैसा है? मित्र के जैसा है। मृत्यु कैसी है? प्रिय। समझ में आ रहा है? कैसी मृत्यु? कैसी? मित्र के जैसी है। कैसी है? मित्र। मतलब जो मृत्यु है ना, वो आपकी फ्रेंड जैसी है। फ्रेंड क्या करते हैं? दोस्त क्या करते हैं? अच्छी बात, भाई हमारा सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही ये भी हमारी हेल्प कर रहा है। मृत्यु क्या कर रही है? हमारी हेल्प। कैसा हेल्प कर रही है? बताओ। शरीर से छुड़ाने में। भाई अभी शरीर आत्मा है, तो आत्मा भी कैसा है? शरीर रूपी पिंजरे के अंदर बंद है। तो जब मृत्यु आती है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाती है? आजाद हो जाते कि नहीं हो जाते? तो हमें शरीर से छुड़ाता है। और दूसरी चीज, अभी जो हमारा शरीर है ना, वो कैसा हो गया है? गंदा हो गया, पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया कि नहीं हो गया? भाई कोई 15 साल का हो गया, कोई 12-13 साल का हो गया, तो 13-14 साल पुरानी चीज हो गई कि नहीं हो गई? अब पुरानी चीज के बदले में नई चीज मिलेगी तो कौन नहीं लेगा? बताओ। कोई बोले कि आप नोकिया वो कीपैड वाला मोबाइल लेके आओ, जैसे वो सांप वाला गेम होता है ना, फिर हम आपको एप्पल वाला आईफोन देंगे। कौन नहीं लेना चाहेगा? है? कौन नहीं लेना चाहेगा? है कोई कि मैं नहीं लूंगा? सब लोग लेंगे ना। वैसे ही मृत्यु मित्र भी आपका काम करता है। क्या काम करता है? कि आपका जो टूटा फूटा शरीर है ना, ये आप क्या करो? इन्वेस्ट करो। बदले में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
नया शरीर मिलेगा, नई जगह जन्म मिले। हो सकता है अंबानी के यहाँ जन्म हो जाए, समझ में ना, फिर तो टेंशन फ्री कि नहीं फ्री। कौन करेगा लेकिन ये सब है, कौन करेगा? मृत्यु। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक आपको ये सब चीजों के फायदा नहीं। अच्छा, पिछले जन्म में आपने जितने पुण्य किए थे, समझ में है ना, जितने पुण्य किए थे या जो जो अच्छे अच्छे काम किए थे, उसका फल आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? जैन धर्म मिला। लेकिन जैन धर्म में कैसे मिला है? अरे भाई, पूर्व पर्याय में मरण हुआ ना, तब जाके इस पर्याय में आए। अब यहाँ जो जो पुण्य आपने किए हैं वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? अगली पर्याय में करने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मृत्यु करना पड़ेगा। तो है मृत्यु के फायदे के नहीं है, समझ में? भाई स्वर्ग होता है, नरक होता है, कैसे पता चलेगा? है, मृत्यु होगी तभी जाके पता चलेगा ना। इतने सारे फायदे होते काय में। इसमें और हमने क्या किया कि ये शरीर मिल गया ना, तो शरीर में मैंने क्या किया, ये जो 13वां छंद है वो एक साथ यहाँ पे अपन पाठ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको समझेंगे, ठीक है? पढ़ते हैं सभी लोग, नीचे देखिए 13वां छंद। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस रसन कराए, रात दिना में दास होय कर, सेव करी तन तेरी, सो तन मेरे काम लायो, भूल रहो इति मेरी। अब क्या हुआ? जब हमें ये शरीर मिला, हमने क्या किया कि नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहना है। तो ये शरीर मिला ना, तो हम क्या करते हैं? शरीर को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं और गहने सोने चांदी आदि पहनाते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। और क्या होता है? गंध सुगंधित अतर लगाए। और क्या किया? तो बढ़िया, ऐसे अच्छे नहीं लग रहा है, तो फिर अभी क्या किया? बढ़िया डिओ खरीद के लाए थे, ऐसे ऐसे पूरे शरीर में लगा, पाउडर क्रीम क्रीम पोती बहुत सारी। क्यों? कि भाई शरीर मिला ना हमें, तो शरीर के लिए हमने क्या किया? ये सारी चीजें की। फिर क्या किया? सट रस असन कराए। और क्या कराए? 6 रस, जो जो टेस्टी बहुत सारे खाना मिलता ना, वो सब क्या किया? इस शरीर को खिलाया हमने। और आगे क्या किया? रात दिना में दास होए कर, सेव करी तन केरी। और क्या किया? कि दिन रात 24 घंटे हमने नौकरी की। किसकी? किसकी नौकरी की? शरीर की। कैसी नौकरी की? 24 घंटे है भाई। रात में सो रहे हैं, श्रेयस है ना, रात में सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो पंखा चल रहा है। अब जैसे ही पंखा बंद हो जाए तो फिर क्या करने लगते हैं? हम उठ जाते हैं। और आधा घंटा हो जाए तो फिर क्या करने लगते हैं? भैया बहुत गर्मी है। किसकी सेवा कर रहे हैं? ये शरीर। अभी बैठे आराम से प्रवचन, थोड़ा सा कुछ हुआ ऐसे ऐसे हिलने डुलने लगते हैं बार बार। क्यों? शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट पढ़ाई की, बाद में पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई होगी। किसकी सेवा कर रहे हैं? ये सब। जब भूख लगने लगी ना, तो चलो क्या करने लगते हैं? नाश्ता कर लेते हैं। क्यों? किसकी सेवा कर रहे हैं? ये सब शरीर की। सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? अच्छा, खाते किसके लिए है? फिर सुबह सुबह जाते किसके लिए? नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बीमार पड़ जाओगे भैया, समझ में है ना? फिर उल्टी दस्त वगैरह सब शुरू हो जाएंगे, नहीं जाओगे। खाना भी शरीर के लिए, जाना भी शरीर के लिए। तो कहने का मतलब क्या? 24 घंटे, मतलब जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु होने तक 24 घंटे किसकी सेवा रहती है? हमारी शरीर। अच्छा, छोटा बच्चा होता है ना, अब छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता, फिर भी पूरे टाइम उसको शरीर का ध्यान देता है। कैसा ध्यान देता है? थोड़ी सी भूख लगी तो क्या करने लगता है? अलार्म बजने लगता है रोने का कि भाई भूख लगाई, अब कुछ भी हो वो आप जानो। शरीर को क्या नहीं होना चाहिए? थोड़ी सी तकलीफ नहीं। तो मैंने क्या किया? 24 घंटे जब से जन्म हुआ तब से लेके अभी तक इसकी सेवा कर रहा हूं मैं।
शरीर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भाई जैसे आपका कोई दोस्त हो, आप उससे दोस्ती करो और उसका डेली काम करो, सारा काम कर दो, हर दिन में उसकी मदद कर दो, सब कुछ वो कर दो, है ना, पूरा काम उसका बना दो, लेकिन जब आपका काम आए और वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो फिर ऐसे दोस्त से दोस्ती रखोगे क्या? बनाओगे ऐसे दोस्तों को फिर से दोबारा? नहीं। तो वैसे ही शरीर भी कैसा है कि उपकार को भूलने वाला है, कृतज्ञ है शरीर। क्या लिखा आगे? सोतन मेरे काम ना आयो, भूल रहो निधि मेरी। फिर भी इतनी सब कुछ सेवा करने के बाद भी शरीर हमारे कोई काम में नहीं आता, शरीर हमारा कोई भी काम में नहीं आता। और क्या रहा? भूल रहो निधि मेरी। और मैं क्या कर गया? अपनी जो निधि थी, मेरा जो वास्तविक वैभव था, उसको मैं क्या कर गया? भूल गया। किसके चक्कर में? आके ऐसे शरीर के चक्कर में आगे। अब देखो आगे शब्द में क्या लिखा है? मृत्युराय को शरण पाए तन नूतन सो पाऊं, जाने सम्यक रतन दीन लई आठों कर पाऊं। देखो तन सम और कृतघ्नि नाहि छुया जग माही, मृत्यु समय में ये परिजन सब ही है दुखदाई। अब क्या कर रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पे कभी ऐसी भावना आ रही है कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया किसके लिए? शरीर के लिए, फिर भी ये शरीर मेरे काम में नहीं आया। अब क्या करना है कि मृत्यु राय को शरण पाए। अब मृत्यु राजा की शरण में आ गया हूँ। किसकी शरण में आ गया हूँ? मृत्यु राजा की शरण में आ गया हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि तन नूतन ऐसो पाऊं। अब मृत्यु राजा की शरण में आ गया हूँ ना, तो क्या करूंगा कि अब नया शरीर ऐसा पाऊंगा। कैसा पाऊंगा? कैसा शरीर पाऊंगा नया? कि भाई ये शरीर तो ऐसा हो गया, टूटा फूटा हो गया, इसमें तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब जब मृत्यु राजा की शरण में आ गए हैं, तो इसके बाद कैसा शरीर पाना चाहता है? देखो आगे वाली लाइन के जामे सम्यक रतन तीन लही आठों कर्म खिपाऊं। कि भाई अभी तो सुबह खाना खा लिया, फिर शाम होते होते 5 बजे से भूख लगने लगती है कि कब खाने की घंटी बजेगी और कब खाने के लिए मिलेगी। मतलब एकाशक्ति नहीं होता, समझ में है ना? उपवास भी नहीं कर सकते। लेकिन अब मृत्यु राज आ गया ना, मृत्यु राजा मिल गए, तो अब अगर मरण हो जाए तो कैसा शरीर धारण करूंगा कि जिसमें मैं तीनों रत्नात्रय धारण करूं। कौन कौन से? इन तीनों रत्नात्रय की प्राप्ति करूं। और तीनों रत्नात्रय की प्राप्ति से क्या होगा? आठों कर्म खिपाऊं। इसका मतलब आठों कर्मों का नाश करने पे क्या होगा? क्या होगा? कि सिद्धालय की प्राप्ति होगी ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैं क्या करूं कि अब ऐसे शरीर को पाऊं। कैसे शरीर को पाऊं? कि जिससे रत्नात्रय को धारण करके आठों कर्मों का नाश कर दूं और मैं कैसा हो जाऊं? कि सिद्ध सिद्धांत में विराजमान हो जाऊं। समझ में आया सबको? आगे देखो और क्या लिखा है इसमें? देखो तन सम और कृतघ्नि नाहि छुया जग माही, मृत्यु समय में ये ही परिजन सब ही है दुखदाई। क्या लगा? देखो तन सम नहीं कृतघ्नि। कृतघ्नि का मतलब क्या होता है? उपकार को भूलने वाला। कृतघ्नि मतलब क्या होता है? उपकार को भूलने वाला। तो हमने शरीर को क्या किया? भाई इतना उपकार किया कि नहीं किया? जन्म से लेकर अभी तक उसकी सेवा की। थोड़ा सा बीमार हो गए तो तुरंत डॉक्टर के पास चले गए, भूख लगी तो मम्मी के पास चले गए, है ना? जो भी चीज हमें शरीर को जरूरत हुई, हमने क्या किया? तुरंत उसकी पूर्ति कर दी। लेकिन शरीर ने हमारे साथ क्या किया? विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया। कैसा विश्वासघात किया? तो भाई हमारे कोई काम का ही नहीं आ रहा, हमारे कुछ काम का नहीं आ रहा। और क्या है कि ना ही सुझा जब मैं संसार में
शरीर के जैसा विश्वासघाती और कोई भी नहीं। और मृत्यु समय में ये ही परिजन सब ही है दुखदाई। और मृत्यु के समय में जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, ये सब कैसे हैं? दुखदाई हैं। कैसे हैं? दुख को देने वाले हैं। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये सामने रहेंगे तो आपको इनसे क्या होगा? मोह होगा। समझ में ना? और मोह होगा तो उसको छोड़ने का दुख भी हम सबको होगा। समझ भाई? जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, कभी पहला मैच चल रहा है, अगर आप पहला मैच हार गए तो दूसरा मैच कैसे खेलोगे? है बहुत अच्छे से खेलोगे कि नहीं खेलोगे? क्यों? क्योंकि अगर 2 मैच जीत गए तो क्या हो जाएंगे? अपन सीरीज जीत सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैच भी हार गए, फिर तीसरा मैच कैसे खेलोगे? है फिर ऐसे खेलोगे ना, जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं, क्योंकि सीरीज तो हार गए। समझ में? वैसे ही कि शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं, मृत्यु समय में ये निकट रहते हैं तो इनसे क्या होता है? मोह होता है। क्या होता है? मोह होता है, राग होता है कि ये मेरे से छूट जाए। तो ये कैसे है? मृत्यु समय में दुखदाई है। कैसे है? मृत्यु समय में दुखदाई है। और आगे क्या लिखा? पढ़ो सब लोग साथ में। यह सब मोह बड़ा बनहारे, जीव को इनसे ममत निवारो मेरा, जो चाहो सुख साता, मृत्यु कल्प तुम पाए सयाने, मांगे परिवार के लोग हैं, ये सब कैसे हैं? मोह बढ़ावनहारे, के मोह को बढ़ाने वाले हैं, मोह को उत्पन्न करने वाले। तो जब मोह होगा, मिथ्यात्व होगा, तो मिथ्यात्व धारण करके मरण करोगे तो कौन सी गति में जाएंगे? दुर्गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये मोह बढ़ाने वाले इसलिए कैसे हैं? जीव को दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं। और क्या लिखा आगे? इनसे ममत निवारो जीरा, जो चाहो सुख साता। इसलिए हे जीव, अपने मन से क्या करो? इनका मोह खत्म करो, इनकी ममता खत्म करो। इसलिए वैराग होने के बाद जीव कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? मोक्ष तो बाद में जाता है, पहले दीक्षा लेने जाता है कि नहीं जाता है? तो जैसे वैराग हुआ तो तुरंत क्या हो जाता है कि निकल जाते तुरंत। देखो मुनिराज, सुकमाल मुनिराज की सुनिए सब लोग, सुकमाल मुनिराज को जानते हैं? क्या हुआ था उनके साथ? है उपसर्ग जयी मुनिराज है, उपसर्ग हुआ था। किसने किया था उपसर्ग? सियालिनी ने। किसने किया था? सियालिनी ने। कैसा उपसर्ग किया था? उनका जो दाया पैर था उसको क्या कर दिया था? 3 दिन तक क्या करते रहे थे? पैर को अपने बच्चे के साथ खाती रही थी। किनका? सुकमाल मुनिराज का। तो सुकमाल मुनिराज को वैराग्य हुआ तो घर वाले तो जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई जो घर में कपड़ा था ना, बहुत कोमल शरीर था। किनका? सुकमाल मुनिराज का। तो भाई जब उन्हें वैराग्य हुआ तो इन्होंने क्या किया? दीक्षा लेने के लिए घर से खिड़की पे से भागे, रस्सियों का वो बनाया, कपड़ों का रस्सी बनाई, खिड़की के नीचे लटकाया और क्या किया? फिर जंगल में जाके दीक्षा ग्रहण की। तो भाई जैसे ही वैराग्य हुए तो क्या करने लगते हैं? सारी घर को छोड़ देते। क्यों? अगर घर में रह के वैराग्य धारण करेंगे तो बोलो, घर में रह के वैराग्य धारण हो सकता है कि नहीं हो? भाई अभी आप लोग यहाँ आ गए पढ़ाई करने के लिए आ गए तो घर की सारी टेंशन फ्री। अब सब्जी लेने जाना है तो पापा देख लेंगे, मम्मी देख लेंगी, दुकान पे बैठना है तो घर के लोग देख लेंगे, पानी भरना है तो, दूध लेने जाना है तो, कोई घर का छोटा मोटा काम है तो कौन करेगा?
वो सब करेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब मान लो घर पे बैठ के तपस्या करने के लिए, अगर घर में रहे तो घर पे बैठ के तपस्या कर ले। अब इतने में बरसात होने लगे तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे चिंटू जल्दी जाओ कपड़े उठा के ले आओ छत पे से, पानी गिर, तो घर पे तपस्या हो जाएगी क्या? है नहीं होगी। चलो धूप निकल आए तो गीले कपड़ों में जल्दी से फैलाओ छत पे, सूख जाएंगे। घर पे तपस्या कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाए। तो जैसे ही बेरा को होता है तो हम क्या करने लगते हैं, दीक्षा लेने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं मुनिराज। तो क्या कहा कि इनसे ममत निवारो जीरा, जो चाहो सुख चाहता। अगर तुम क्या करना चाहते हो, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, मोह को कम करना पड़ेगा, ममता को कम करना पड़ेगा। जो चाहो सुख चाहो। भाई 2 बूंद जिंदगी की सुना है ना, किसका डायलॉग है बताओ? पोलियो का डायलॉग है, 2 बूंद जिंदगी की। आपको कैंप पे लगाते, अगर आप चाहते हो कि आप पोलियो से फ्री रहें तो क्या करना चाहिए, जाके 2 बूंद पीना चाहिए। अगर बीमारी चाहिए तो मत जाओ। जैसे यहाँ भी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, कंडीशन कि भैया अगर तुम सुखी रहना चाहते तो क्या करो, इनसे मोह कम करो। और मोह कम करने के बाद क्या करो, धीरे धीरे घर से भी निकल जाओ या घर को भी छोड़ दो, क्योंकि घर में रहोगे तो बहुत समस्या आएगी। आगे और क्या लिखा, मृत्यु कल्प द्रुम पाए सयानी, मांगो इच्छा जेती, समता धर कर मृत्यु करो तो पाओ संपत्ति देवी। और कैसा कि जो मृत्यु है वो कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है प्रिया? है किसके समान है? कौन है कल्प वृक्ष के समान? सबके मृत्यु। कौन है मनन? किसके समान? कल्प। तो कल्प वृक्ष सब जानते हो, कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है? ऐसा वृक्ष उससे आप जो भी मांगोगे कल्प वृक्ष क्या करता है, दे देता है। जो भी मांगो। वैसे ही मृत्यु भी कैसी है, मृत्यु भी कैसी है, कल्प वृक्ष के समान है। कि भाई आप मृत्यु आई ना तो जो भी इच्छा करोगे मृत्यु क्या करेगी, आपको दे देगी। भाई सेठ की कहानी सुनी ना आपने, कर लो जंगल की पूजन देखी होगी, या फिर आपने वो चित्र देखा होगा तो वो मेंढक जाता है समुद्र में, महावीर भगवान है ना। तो मृत्यु कैसी है, कल्प वृक्ष के समान। उसके पहले देखो, अभी आपको लेके चलते हैं मेंढक जब पहले पूर्व पर्याय में, मेंढक की पूर्व पर्याय में, तो मेंढक की पूर्व पर्याय में मेंढक कौन था, सेठ था। कौन था? सेठ। तो सेठ जी ध्यान करने के लिए बैठे। क्या करने के लिए बैठे? ध्यान। तो उन्होंने क्या किया, एक दीपक में तेल भर दिया और बोले, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक मैं क्या करूंगा, तपस्या करूंगा, ध्यान करूंगा। समझ में आया ना? और जैसे तेल खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी तपस्या छोड़ दूं। अब सेठ जी ऐसे तपस्या करने के लिए बैठे पर दीपक आगे जल रहा था। इतने में सेठानी आई। तो अब 1 घंटे तक दीपक जलता रहा। सेठ जी को प्यास लगने लगी तो मन में विकल्प आया कि जैसे ये तेल खत्म होने वाला है तो जल्दी से खत्म हो जाए, मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, पानी पी लूंगा। तो सेठानी को लगा कि तेल खत्म हो रहा है, इसलिए सेठ जी को क्या हो रही है, आग उलटा हो रही। तो सेठा जी ने ढक्कन खोला, बोतल का और तेल किसमें कर दिया, दिए में डाल दिया। अब आराम से बैठ गई पालती लगा के लो। अब जैसे खत्म ही नहीं होने देंगे तो सेठ जी को आग बोलता नहीं हो। पर सेठ जी को क्या बोलता हो रही थी, क्या बोलता हो रही थी, प्रेयस। क्या बोलता हो रही थी, पानी पीने की। भाई जल्दी से खत्म हो जाए और जल्दी से मैं क्या करूं। अब भाई 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटा होने वाले थे, तेल उसमें फिर से कम हो गया। सेठानी को क्या लगा, पता नहीं सेठ जी तो आज अखंड व्रत लेके बैठ गया, उठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, दिए में और तेल डाल दिया, और तेल डाल दिया तो 2 के 3 घंटे हो गए। बोले फिर भी सेठ जी नहीं उठ रहे, और क्या किया उन्होंने, फिर से तेल डाल दिया, 3 के 4 घंटे हो गए। ऐसा करते करते क्या हो गया, सेठ जी की मृत्यु हो गई। क्यों, अब मन में क्या मिल रहा, क्या लगी थी, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तब किसी ने पूछा, क्या पूछा कि अभी किसी, हमने ये पढ़ लिया ना मृत्यु कैसी है,
कल्पद्रुम के समान है। तो सेठ जी काय के लिए बैठे थे? है सेठ जी ध्यान करने के लिए बैठे थे ना। ध्यान करने के लिए क्यों? कि भाई अच्छे से रत्नात्रय की प्राप्ति हो या स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो फिर उन्हें मृत्यु होने के बाद वो क्या बन गए? मेंढक बन गए। क्या बन गए? अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर मृत्यु सब कुछ देती तो सेठ जी को क्यों नहीं दिया? बताओ। पानी पीने के भाव थे और बाकी 1 घंटे तक तो वो तपस्या करते रहे ना, फिर उन्हें क्यों कुछ फल नहीं मिला? क्या तपस्या जल्दी खत्म हो जाए? आप बोलना हो? देखो, किसी ने प्रश्न पूछा कि जब जैन धर्म सब कुछ देता है या तपस्या करने से सब कुछ मिलता है तो सेठ जी को क्यों नहीं मिला? तो सेठ जी को वही मिला जो वो इच्छा कर रहे थे। किस चीज की इच्छा कर रहे थे? वो किस चीज की इच्छा कर रहे थे? पानी। तो मेंढक बन गए। मेंढक कहाँ रहता है? तो अब तो चारों तरफ पानी मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब मृत्यु कल्प वृक्ष है कि नहीं है? सेठ जी की क्या इच्छा थी कि भाई पानी मिल जाए। तो मरने के बाद में क्या मिल गया? पानी। पानी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पानी पानी मिल गया। देखो दूसरी चीज, दोनों घटना आप बराबर सुनो। फिर क्या हुआ? मेंढक बनने के बाद राजग्रही पर्वत पे महावीर भगवान का समुद्र आया। किसका समुद्र आया? महावीर भगवान का समुद्र। तो राजा श्रेणिक, देखो चित्रा को दिख रहा है ना, तो राजा श्रेणिक अपनी सेना के साथ कहां जा रहे हैं? महावीर भगवान के समुद्र दर्शन कर। ये मेंढक कहां था? तालाब में था, बावड़ी में था। उसको भी भावना भाई, क्या भावना भाई मेंढक ने कि मैं भी महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो उसने क्या किया? तालाब में से एक पंखुड़ी ली, गुलाब की या फूल की पंखुड़ी ली और मुंह में दवाई और क्या करने लगा? भगवान महावीर के दर्शन की इच्छा से जाने लगा। मन में क्या इच्छा थी? महावीर भगवान के दर्शन करने जाना। अब वो जा रहा था, इधर से राजा श्रेणिक जा रहे थे। तब क्या हुआ? जाते जाते ये क्या हुआ? राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ गया और मेंढक और मर गया। और मरने के बाद क्या बना? वो देव बना। और देव बनने के बाद राजा श्रेणिक से भी पहले कहां पहुंच गया? महावीर भगवान के समुद्र। अब बताओ, मृत्यु ने उसको, मृत्यु कल्पद्रुम है कि नहीं है? मृत्यु कल्पद्रुम है कि नहीं है? कैसे पता? भाई महावीर भगवान के दर्शन करने जाना था ना, तो मृत्यु हुई तो वो देव बन गया उस भाव के कारण। और देव बनने के बाद कहां गया? सीधा समुद्र में पहुंच गया। तो मृत्यु कैसी है? कल्पद्रुम के समान है। लेकिन कौन सी मृत्यु? कौन सी मृत्यु? समाधि मरण युक्त मृत्यु या फिर समतामय परिणामों के साथ मृत्यु। समझ में? तो कैसी है मृत्यु? कि कल्पद्रुम के समान है, कल्प वृक्ष के समान है कि आप जो चाहो क्या कर सकते हो? इस क्या कर सकते हो? इस मृत्यु से प्राप्त कर सकते हैं। और आगे क्या लिखा? समता धरकर मृत्यु करो तो पावो संपत्ति देती। और अगर समता पूर्वक मृत्यु करोगे तो क्या मिलेगा? पावो संपत्ति देती। जो भी आप चाहोगे ना वो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? किससे मिल जाएगा? मृत्यु से। कौन सी मृत्यु से? समाधि मरण से। दक्ष समझ में आया है? समाधि मरण से मृत्यु करोगे तो जो भी आपको चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, अंतिम छंद ये पढ़ेंगे, इसको समझ के फिर हम अपना प्रवचन समाप्त करेंगे। जो आराधन सहित प्राण तज तो ये पद ही पाओ, हरिपति हरि चक्री तीर्थेश्वर स्वरूपी में जाओ। मृत्यु कल्पद्रुम सम नहीं ताका, तीनों लोक बधाए। ताको पाए कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मृत्यु आ जाए, अगर समाधि मरण धारण करो या मृत्यु निकट आ जाए तो फिर क्या नहीं करना? क्लेश नहीं करना। क्यों क्लेश नहीं करना? क्योंकि जन्म जवाहर हारे। इसका मतलब क्या है?
हमने अनेक अनंत जन्म रूपी हीरे मोती लुटा दिए। किसके लिए? किसके लिए? कि सिर्फ एक समाधि मरण के लिए। अनेक जन्म रूपी हीरे मोहरे जवाहर हमने लुटा दिए। किस चीज के लिए? कि हमारा समाधि युक्त मरण हो जाए। समझ में आया? तो इसलिए अगर समाधि मरण आपको होता है या आपकी मृत्यु निकट आती है तो मन में क्या नहीं करना? क्लेश भाव नहीं जाना, संक्लेश नहीं होना, कषाय नहीं करना, क्योंकि ये महान महान पुण्य के उदय से होती है। या अनंत भाव जन्म के अपने खर्च कर दिए। किसके लिए? समाधि मरण के लिए। तो अब समाधि मरण हो जाए या समाधि या मरण निकट आने लगे तो क्या करना? कि जो आराधन सहित प्राण तक के आराधना पूर्वक, जो 4 प्रकार की आराधना कही गई है उसके पूर्वक उससे युक्त होकर क्या करना? प्राण तजना। तो उससे क्या होगा? तो ये पदवी पाओ कि अगर आप ज्ञान आराधना, तप आराधना आदि 4 आराधना जो होती है उन आराधना पूर्वक प्राण तजोगे तो कौन सी पदवी प्राप्त होगी? कौन सी पदवी प्राप्त होगी? कि अगली लाइन में लिखी। कैसी पदवी प्राप्त होगी? हरि, प्रतिहरि, चक्री, तीर्थेश्वर मतलब नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। ये सभी पदवी आपको प्राप्त होंगी। कब होगी? कब होगी? जब आप आराधना से या समाधि मरण पूर्वक क्या करोगे? मृत्यु करोगे। तो ये सभी पदवी आपको क्या हो जाएंगी? सहज में प्राप्त हो जाएंगी और स्वर्ग मुक्ति में जाओ। और क्या मिलेगा? देखो ये सब वीआईपी पोस्ट तो आपको मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? स्वर्ग मुक्ति में जाओगे। अगर मनुष्य में रहोगे तो नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर ये बनोगे। अगर मनुष्य में नहीं रहे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। वहां भी आप इंद्र बनोगे, स्वधर्मेंद्र बनोगे। और स्वर्ग में नहीं गए तो क्या जाओगे? फिर सीधा मुक्ति में जाओगे। कहां जाओगे? सीधा मोक्ष में जाओगे। कब जाओगे? जब समाधि युक्त मरण करेंगे। और आगे क्या लिखा? मृत्यु कल्प ध्रुव सम नहीं दाता, तीनों लोक मझारे, ताको आए कलेश करो मत, जन्म जहारे हारे। मृत्यु कल्प ध्रुव सम नहीं दाता, तीनों लोक मझारे। क्या आप तीनों लोक में घूम के आ जाओ? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मृत्यु के समान आपको देने वाली हो। क्या मृत्यु के समान और कोई भी दानी वस्तु इस संसार में नहीं है? आप तीनों लोक में घूम के आ जाओ, मृत्यु के जैसा देने वाला और कोई नहीं। इसलिए जब मृत्यु आ जाए तो क्या करना? ये समता भाव धारण करना। समझ में आया सबको? तो 13वें छंद से लेके 16वें छंद तक हम सभी एक साथ पाठ करेंगे और फिर प्रवचन समाप्त करेंगे। नाना वस्त्राभूषण मेले, सजरस रसन कराए, रात दिन दास रोए कर, सोरन मेरे कामना लो, मृत्यु लाए हो शरण पाए तन, तुम्हें सो पाओ, जाने सम्यक रतन देखो तन सन और कृतघ्नि, नारी सुया जग माही, मृत्यु समय
मृत्यु कल्प तुम आए सयाने, मानो जो आराधन सहित प्राण कथ नहीं गाता, हीना और बधाए, आओ आए कलेश करो मत, से सच्चा है, ओम नमः शिवाय।